ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। देखने जा रहे हैं नवरात्रों में माँ के 9 जो रूप होते हैं उसमें माता रानी ने आपके लिए क्या आशीर्वाद दिया है। हम लोग नवरात्रों के 9 आशीर्वाद देखेंगे। धनु राशि आप लोगों के लिए आपको अपना 3 बार नाम लेना है, माँ भगवती से प्रेयर करनी है और हम रीडिंग की शुरुआत कर रहे हैं गणपति महाराज से, क्योंकि गणपति महाराज के बिना कोई भी आशीर्वाद अधूरा होता है, कोई भी पूजा अधूरी होती है। तो देखते हैं गणेश जी महाराज धनु राशि वालों के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद है या क्या गाइडेंस है। जो भी आएगा, देखिए आशीर्वाद भी आ सकता है और गाइडेंस भी आ सकती है। आपको 3 बार अपना नाम लेना है। धनु राशि, हे गणपति महाराज बताइए क्या कहना चाहते हैं आप धनु राशि वालों से, क्या आशीर्वाद है धनु राशि वालों के लिए। व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, आज हम ऐसे करते हैं थोड़ा सा। हेल्थ एंड वेलनेस, वाओ, क्लेम दिस एनर्जी। गणेशा, अगर आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा है, ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है या घर में किसी को कोई हेल्थ इशू हुआ है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, चाहे एंजाइटी हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पर उसमें सुधार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक होते हुए नज़र आ रहे हो, या जिस भी इंसान की हेल्थ को लेकर परेशान हो वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है। आपकी सिचुएशन, आपके रिश्ते, आपका करियर अनहेल्दी हो गया था, तो अब उसमें जो देखिए, बीमार सिर्फ आप ही नहीं, हो सकता है कि आपकी जो जॉब की सिचुएशन हो, आपका करियर हो या आपकी लव लाइफ हो, वो बहुत बीमार पड़ गई हो, यानी कि वो अनहेल्दी हो गई हो, तो वहाँ पर भी गणेश महाराज जी कह रहे हैं कि वहाँ पर सुधार होएगा, होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको हेल्दी लाइफ मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये आशीर्वाद कब से कब तक के लिए है? अभी चल रहे हैं चैत्र नवरात्रे। चैत्र नवरात्रों से लेकर अब जो अश्विन में नवरात्रे आएंगे, यानी कि 6 महीनों के अंदर अंदर ये चीज़ें, ये ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। मैंने उसके लिए ये रीडिंग बनाई है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में मुझे हेल्थ होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ मैं बॉटम ऑफ द डेक भी देखना चाहती हूँ। री साइलेंस की एनर्जी आ रही है, यानी कि गणेश जी महाराज आपको ये कह रहे हैं कि आपने ना, शायद जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जो गणेश जी महाराज आपको आशीर्वाद देना चाह रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ें झेली हैं, जो आपकी चीज़ें अनहेल्दी हो गई थी, वो हेल्दी तो होंगी, लेकिन क्या होगा वो गणेश जी महाराज खुद करेंगे। आप चुप रहकर बहुत सारी सिचुएशन को देख रहे थे, अपने रिश्तों को नोटिस कर रहे थे, आपकी जॉब में क्या चल रहा है उसको नोटिस कर रहे थे, कौन सा इंसान आपके साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है बहुत नोटिस कर रहे थे। दो जो आपकी वो चुप्पी है ना, उसका जवाब आप ना देकर गणेश जी महाराज, यानी कि यूनिवर्स खुद मुझे देते हुए इन 6 महीनों के अंदर नजर आ रहे हैं। आपने आपने बहुत सहा है, बहुत चुप रहे हो किसी सिचुएशन को लेके, या आपकी कोई चुप्पी है जो टूटती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई सिचुएशन, कोई इंसान है जो आपसे एकदम चुप हो गया था, वो बोलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई सिचुएशन, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके लव पार्टनर, जॉब में कोई फ्रेंड है, कुछ भी, कोई भी सिचुएशन है जो बिल्कुल चुप हो गई थी आपके लिए, अब वो एकदम से अचानक से बोलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि गणेश जी महाराज आपके सब्र का, आपके पेशेंस का यहाँ पर मुझे हिसाब देते हुए नजर आ रहे हैं इन आने वाले 6 महीनों में। अब देखते हैं क्या आशीर्वाद है। 9 आशीर्वाद। प्लीज़ महादेव, माँ काली, गिव मी अ ग्रेट मैसेज प्लीज़। प्लीज़ टैरोट कार्ड जी हेल्प कीजिए। जो धनु राशि वाले व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इन चैत्र नवरात्रों में माँ भगवती के 9 रूपों के 9 आशीर्वाद क्या हैं धनु राशि वालों के लिए? क्या आशीर्वाद है धनु राशि वालों के लिए? हैंगमैन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द मून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ, मैंने क्या कहा था, पेशेंस बहुत रखा है आपने, किसी सिचुएशन को लेके पेशेंस बहुत रखा है, उसका जवाब आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। या उन लोगों को आपने बहुत चुप रहकर सह लिया, आप अभी भी चुप ही हैं, लेकिन अब आपके
लिए कौन एक्शन ले रहा है? गणेश जी महाराज ले रहे हैं। और वो एक्शन ऐसा नहीं कि गणेश जी महाराज को धरती पर आ जाएंगे और वो एक्शन लेंगे, नहीं, आपको वो पावर देंगे, आपके अंदर वो इतनी हिम्मत देंगे कि आप उस सिचुएशन का जवाब दे सकें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। बहुत पेनफुल सिचुएशन में आप किसी सिचुएशन को लेकर हो, यहाँ पर इतना मुझे नज़र आ रहा है। किसी से सेपरेशन है, जॉब से भी सेपरेशन हो सकता है। देखिए सेपरेशन में ना हमेशा लोगों की गलती होती है कि भाई हम लव पार्टनर की बात कर रहे हैं। सेपरेशन एक अकेले उसी बंदे से नहीं होता है, कोई जॉब छूटी हुई हो सकती है, कोई फ्रेंड रूठा हुआ हो सकता है माता पिता भाई बहनों से भी अलगाव रहता हो, है ना, कोई भी सिचुएशन जो आपका दिल दुखाए, ठीक है, उसकी भरपाई इन 6 महीनों में होती हुई नजर आ रही। अब देखो उस दर्द को भरा नहीं जा सकता है। लोग बड़ा यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं मेरे दर्द को कोई नहीं भर सकता। आपको पता नहीं है, अभी आप दर्द में हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि हर दर्द की दवा होती है समय, वक्त। आप उस सिचुएशन को कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूल सकते हैं, ना आप ना मैं, कोई भी इंसान अपने उस दर्द को नहीं भूल सकता है। लेकिन अब आप उस दर्द में ना खुश रहना सीख जाएंगे, वो दर्द से आप निकल जाएंगे। इंट्यूशन पावर आपकी इन 6 महीनों के अंदर गजब की हो जाएगी, ठीक है। टेलीपैथी आपकी गजब की हो जाएगी, आपको चीज़ें तुरंत यूँ पहले से पता चल जाएंगी कि ये चीज़ होने वाली है। स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पूजा पाठ में मन लगने लगेगा। कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है आपकी, जैसे कि आप कहीं किसी धार्मिक स्थान पर यात्रा करने जा सकते हैं। करियर में एक मुकाम हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझको। अगर आप लोग कोई इंसान यहाँ पर प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहा था, कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम भी दूर होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू था, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पैसों की कोई दिक्कत थी, पैसे स्लो हो गए थे, काम धंधा स्लो हो गया था, उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। काम धंधे में नजर लग गई थी, या रिश्तों में किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक या नजर लग गई थी, वो टूटता हुआ, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हो। किसी चीज की जागरूकता आपके अंदर आ जाएगी, किसी चीज की क्लैरिटी आपके अंदर आ जाएगी। पूजा पाठ तो आपका बहुत 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 बढ़ जाएगा, ठीक है। आप किसी सिचुएशन को लेके उदास बहुत रहते थे, अब खुश रहना स्टार्ट कर दोगे, खुशियाँ आ जाएंगी। पेशेंस आपके अंदर ना आपको बदल देगा। अभी तक आप बहुत केयरिंग थे, बहुत नर्चरिंग थे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस तलवार से किसी का सर काट दोगे, नहीं, लेकिन आप अपने लिए बोलना शुरू करोगे। अभी तक आप चुप रहते थे कि भाई ठीक है, सामने वाले ने कह दिया ना, मुझे आंसर नहीं देना है, यूनिवर्स आंसर देंगे, यूनिवर्स आंसर देंगे, यूनिवर्स आंसर देंगे। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बेटा मैं ऊपर से आंसर देने के लिए खुद नहीं प्रकट हो सकता हूँ, ठीक है। अब कलयुग है, मैं खुद प्रकट नहीं हो सकता हूं। मैं तुम्हारे अंदर ये पावर ला रहा हूं कि तुम सामने वाले को, अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो जवाब दो। आप जवाब देना सीख रहे हैं बेसिकली। पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। कोई लव वन, कोई लव प्रपोजल आपकी जिंदगी में आता हुआ नजर आ रहा है। ये न्यू भी हो सकता है, ये पास्ट का कोई पर्सन भी हो सकता है। पास्ट का कोई इंसान, चाहे फ्रेंड हो, बचपन का कोई दोस्त हो, लव पार्टनर हो, दादी नानी हो, कोई रिश्तेदार हो जिससे आप बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, लेकिन आप उसके बारे में बहुत सोचते थे या याद किया करते थे। बचपन की कोई चीज़ हो सकती है, वो आपके सामने अचानक से आ सकती है। किसी चीज़ में, सिचुएशन में सब्र रखा हुआ था, पेशेंस रखा हुआ था, आप स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो, उसका परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काम धंधों में, बिजनेस में, लव लाइफ में, परिवार में किसी सिचुएशन को लेकर रुकावटें आ गई थी, धीमा पड़ गया था आपका काम, उसमें तेजी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, पास्ट को पीछे छोड़ दे रहे हो। पास्ट ने आपको कुछ नहीं दिया है, पास्ट में अटक कर कब तक जीऊंगी, आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। आपका औहदा बढ़ रहा है, आप क्रिएटिव हो रहे हो। किसी सिचुएशन को आप खुद से सेपरेट कर रहे हो। तुम मुझे क्या सेपरेट करते हो, चलो क्या सेपरेशन दोगे तुम मुझे, मैं तुम्हें सेपरेशन देता हूँ, मैं तुम्हें सेपरेशन देती हूँ। आप हील हो रहे हो, ठीक है, आप हील हो रहे हो इन 6 महीनों के अंदर। अच्छी है एनर्जी, ठीक है। काम धंधे, कोई सिचुएशन जो रुकी हुई थी, आप किसी सिचुएशन को लेके, पास्ट को लेके बहुत स्टक थे, आप डिसीजन ले लोगे। 2 सिचुएशन में से आप एक सिचुएशन को चूज कर लोगे कि आपको करना क्या है। और ऐसा नहीं है कि आप उस पास्ट के पर्सन को चुन रहे हो, नहीं। आप, अगर वो पास्ट का पर्सन आपके लिए एक्शन ले रहा है तो ठीक है, नहीं ले सकते हो एक्शन, खत्म कहानी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे दूसरी सिचुएशन को चूज करना है। आपके अंदर इतने गट्स आ जाएंगे, लोगों को जवाब देना सीख जाओगे, अगर अभी तक आप सिर्फ चुप रहकर सीख रहे थे तो। आप देखेंगे, देखिएगा 6 महीने के अंदर ना आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका, अगर यहाँ पर ये लिखने वाले हो हम तो पहले से ही बहुत स्पिरिचुअल हो, अभी आप जितने स्पिरिचुअल हो ना, शायद यूनिवर्स कह रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग उससे भी ज़्यादा हो जाओगे आप।
प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ महादेव, माँ काली, गिव मी ग्रेट मैसेज प्लीज़। रीडिंग में बालाजी महाराज भी हैं क्योंकि रामनवमी है, तो रामनवमी पर श्री राम भक्त हनुमान जी का आना बनता है। देखते हैं बालाजी महाराज आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स से आप क्या गाइड करना चाहते हैं बालाजी महाराज, आप उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद है उनका आपके लिए। धनु राशि बालाजी महाराज, श्री राम भक्त हनुमान जी का क्या आशीर्वाद है। माँ के साथ हनुमान जी हमेशा आते हैं, तो बालाजी महाराज का क्या आशीर्वाद है धनु राशि वालों के लिए। क्लियरली कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स, यूनिवर्स से सीधे बात करोगे। अभी मैंने क्या कहा था कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी आपकी। बीच में कोई पंडित नहीं चाहिए होगा आपको, बीच में कोई टैरोट रीडर नहीं चाहिए होगा, बीच में कोई भी मतलब मिडल पर्सन नहीं चाहिए होगा आपको यूनिवर्स से बात करने के लिए। यूनिवर्स डायरेक्ट आपसे कनेक्ट होने वाले हैं इन 6 महीनों के अंदर, ठीक है। सीधी आपसे बात होगी, आपको खुद को महसूस होगा कि कोई स्पिरिचुअल पावर है, कोई ईश्वर है, कोई यूनिवर्स है जो मेरे आसपास है और मैं उससे बात कर रही हूँ, वो मुझसे बात कर रहा है। आपसे कोई बात करने वाला नहीं है ना, साइलेंस है, आपका कोई सुनने वाला नहीं है, तो आपको एकदम से लगेगा कि यार ये है, देखो है कोई मेरे आसपास जो मुझे सुन रहा है। ड्रीम के थ्रू, किसी भी थ्रू से आपको एकदम से नजर आएगा कि यूनिवर्स आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स किसी भी तरीके से आपसे बात कर सकते हैं, यूनिवर्स का कोई मैसेज आप तक ज़रूर इन 6 महीनों में पहुंचेगा। आप किसी सिचुएशन में अटके, यूनिवर्स सीधा किसी भी रूप में आपके सामने आ जाएंगे और आपको महसूस हो जाएगा कि अरे मैं यही चीज़ तो ढूंढ रही थी, अचानक से यूनिवर्स ने, लगता है ये इंसान यूनिवर्स ने ही भेजा है। अच्छा, ये लाइन जो मैंने अभी पढ़ी है ये यूनिवर्स का ही मैसेज है, मैं इसी बारे में तो सोच रही थी, मैं यही तो करना चाहती थी, अरे मैं यही तो ढूंढ रहा था। अब छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपके गोल्ड की इयरिंग कहीं खो गए, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, और आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, आपने सोचा कि चलो ठीक है बताकर भी किसी को क्या करना है, आप चुप बैठे हो। अचानक आपको कोई उम्मीद ही नहीं है, अचानक से आपको दिमाग में आ जाएगा, कोई सपना आ जाएगा, या अचानक से पता लगेगा कि यार एक बार मैं वहाँ चेक कर लूँ, और आप देखेंगे कि आपके गोल्ड की इयरिंग्स वहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह से यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आपको अचानक से अपने किसी पार्टनर की बहुत याद आ गई, ठीक है, जिसको आपने शायद 17-18 सालों से देखा भी ना हो, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, 17-18 सालों से आपने उसको देखा भी ना हो। अचानक से क्या होगा, आपको, आपके मन में है अभी भी वो, आप भूले नहीं हो उसको, होते हैं ऐसे केस भी। तो अचानक से क्या होगा, यूनिवर्स से आप ऐसे ही बैठे हुए बात कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स तो आपसे कनेक्ट रहेगा, हमेशा कनेक्ट है आपसे। तो अचानक से क्या होगा, आपको कोई ऐसी तस्वीर दिख जाएगी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, या अचानक से वो सामने से ही उसकी कोई बात, उसका कोई नाम नज़र आ जाएगा। तो यूनिवर्स आपको कोई ना कोई संकेत उससे रिलेटेड आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक रेमेडी भी है, आपको क्या करना है, एक पीले कलर का पेपर लेना है, येलो पेपर लेना है, और एक रेड पेन लेना है, और आपकी जो भी इच्छा है उसके ऊपर आपको लिख देना है, अपनी तरफ 3 बार फोल्ड करना है यूनिवर्स का लेके। जैसे ये पेपर है तो अपनी तरफ फोल्ड करना है, बाहर की तरफ नहीं, अपनी तरफ फोल्ड करना है 3 बार। और आप चाहे कैंडल से उसको बर्न कर दीजिए, चाहे आप उसको संभाल के रख दीजिए अपने मंदिर में, या जहाँ पर भी आप रख सकते हैं। आप नहीं रख सकते हैं संभाल कर, तो आप उसको मिट्टी में दबा दीजिए, मंदिर में छोड़ आइए, जल प्रवाहित कर दीजिए, जला दीजिए, जो मर्जी, यूनिवर्स को आपको उसको हवाले कर देना है, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, बी ब्रेव, आपको बहुत बहादुर बनना है, और आप बहादुर हैं भी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको बालाजी महाराज कह रहे हैं। अब देखते हैं माँ काली का क्या आशीर्वाद है। पास्ट की सिचुएशन ना, पास्ट में आपने जो कुछ भी झेला है वो आपको बहुत स्ट्रांग बना रही है इन 6 महीनों में। आपको लगता था मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, आप पहले से ही स्ट्रांग हैं, आप अब और स्ट्रांग बन जाएंगे। कहीं ट्रैवल हो सकता है आपका 6 महीनों में, ठीक है। देखते हैं माँ काली का क्या आशीर्वाद है मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के लिए। ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंज एंड बी पर्ज्ड। जो भी आपकी ज़िंदगी में एक्सेप्ट, जो चेंजेस आए हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना है। आपका कोई कार्मिक पैटर्न था, सिंस थे आपके, जो कि अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। आपके जो बुरे कर्म थे उनके रिजल्ट आपने जितने झेलने थे झेल लिए। अब आपको क्या करना है, अब वो पाप, वो भी जो पाप थे, जो सिंस थे, वो डिस्ट्रॉय होते हुए आपको चेंज एक्सेप्ट करना है। यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज।
आपको ना मैंने बोला ना, आप अगर मैं बेसिकली बताऊँ ना आपको कि क्या ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा निकल कर आई है, तो स्पिरिचुअलिटी की ब्लेसिंग्स निकल कर आई है। आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आप मोह माया के बंधन से निकल जाएंगे, आपको कोई चीज़ भी ना आगे से बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। ठीक है, चाहे पास्ट का पर्सन हो चाहे न्यू पर्सन हो। देखिए ऐसा नहीं कि आप शादी नहीं करेंगे, आप लव नहीं करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अब आपको चीज़ों को लेकर क्लैरिटी रहेगी, आपको ज्ञान रहेगा, आप भ्रम में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।